हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLI स्टडी इन हिंदी मीडियम। वैसे तो चैनल का नाम है हिंदी मीडियम, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि इस वीडियो को इंग्लिश में प्रोवाइड करवाइए। तो अब उनसे हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं B104 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन LIS थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होती है तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफली डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डिजाइनिंग अ डाटाबेस, एक्सप्लेन द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड इट्स रोल इन द डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, बट इज़ अ database management system DBMS, discuss the function and components of a DBMS। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डिस्क्राइब द पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ऑटोमेटिंग अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द फीचर एंड मॉड्यूल ऑफ सोल 2.0 ILMS। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CCF, एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल एंड लिस्ट द कॉमनली यूज्ड CCF फील्ड्स। उसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द यूजेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरीज। 9th क्वेश्चन है हमारा, राइट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आउटपुट डिवाइस, डाटा हायरार्की। थर्ड पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। फोर्थ है, रेट टेक्नोलॉजी। उसके बाद है, फीचर ऑफ ई जर्नल्स। एंड लास्ट है हमारा, प्रॉक्सिमिटी सर्च। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 10th। तो 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, प्रिपेयर अ प्लान प्रपोजल फॉर अ कॉलेज लाइब्रेरी ऑटोमेशन। 11th क्वेश्चन है हमारा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बट आर लेटेस्ट पोर्टेबल। एंड 12th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द वेरियस स्टेज इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट of data help in building a library database। 13 क्वेश्चन है हमारा, differentiate between offline database and online database, discuss various type of online database। 14 क्वेश्चन हमारा, discuss the feature of various type of computer, write the function of input and output devices। 15 क्वेश्चन है हमारा, what is different between system software and application software, discuss application software use इन हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। एंड 16 एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट नोट जो 5 मार्क्स में आता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ई रिसोर्सेज एंड सेकंड पॉइंट है बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। थर्ड है मीटा डाटा सर्च इंजन्स। फोर्थ है MS वर्ड एंड फिफ्थ है फीचर्स ऑफ OPAC एंड सिक्स्थ है सिस्टम इन WINISIS। दोबारा से बोल देती हूँ मैं इसको, WINISIS। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड लास्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ ऑपरेशंस। तो अब एक चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट कि जो शॉर्ट नोट है, कभी कभी ये जैसे ई रिसोर्सेज, बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड्स, ये जो पॉइंट्स हैं कभी कभी बड़े क्वेश्चन के रूप में आते हैं। पिछले जो 2 एग्ज़ाम गए हैं, मेरी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और ऐसा हुआ है कि शॉर्ट नोट के बड़े क्वेश्चन बन के आए हैं, ज़्यादातर ऐसा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस भी आए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। इनके आंसर जानने से पहले एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफली डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आप पढ़ के यहाँ से समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनके आंसर। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आंसर की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। हिंदी लैंग्वेज में उस चीज़ को छोटे में समझा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। ये तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूछा था क्वेश्चन में, आंसर देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट्स एक्ट एज एन intermediary between computer hardware and user level applications, controlling the allocation of system resources such as memory, CPU, time as storage। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड, फर्स्ट पॉइंट इसका हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग द क्रिएशन एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस प्रोग्राम्स रनिंग फॉर ऑन द कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजिंग द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। थर्ड है हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अ फाइल सिस्टम टू स्टोर एंड रिट्रीव फाइल्स। फोर्थ है हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बिटवीन डिवाइस सच एज कीबोर्ड, डिस्प्ले एंड प्रिंटर्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग mechanism for controlling access of computer resource such as user authentications and access control। ठीक है। अब evaluation of operating system, आप पढ़ते हैं इसका। द एवल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन अ ग्रेजुअल प्रोसेस विद सिग्निफिकेंट एडवांटेजमेंट इन द पास्ट सेवरल डिकेडेड। हेयर अ ब्रीफ ओवरव्यू। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैच प्रोसेसिंग, 1940 अज 1950s द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड बैच प्रोसेसिंग वेयर अ सिंगल प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड आ पंचेस इन ऑन टू कार्ड्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा टाइम शेयरिंग, 1960s टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड मल्टीपल यूजर्स to share the same computer resource with each user interacting with the system through a terminal। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, 1970s और 1980 ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक CP, MS-DOS and Apple DOS were designed for single user computer providing basic file management and execution and programs। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 1980s and 1990s ऑपरेटिंग systems like Windows, MAC/OS, macOS and Unix introduced multitasking, allowing multiple programs to run concurrently। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, GUIs, 1980s 1990। ठीक है। GUIs like Windows, MAC/OS and Linux made it easier for user and interact with computer using visual icons। कहाँ थे हम, मीन्स एंड विंडो। ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, 2000s द राइज ऑफ मोबाइल डिवाइस led to the development of mobile operating system like Android and iOS designed for touch-based interfaces and mobile specific features। ठीक है। सेवन्थ है हमारा क्लाउड computing and virtualization, 2000s cloud computing and virtualization technologies enabled the creation of virtual machines allowing multiple operating system to run on a single physical machine। एट्थ है हमारा आर्टिफिशियल इंटीग्रेटेड एंड मशीन लर्निंग, ये है हमारा 8 पॉइंट। ठीक है। लर्निंग, 2010 मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम आर incorporating artificial intelligence and machine learning capability to improve platform security and user experience। अब इसका है एक छोटा सा कंक्लूजन है इसमें, जो लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं ना, हिंदी मीडियम में बोलते हैं निष्कर्ष लिखना, तो इसमें बोलते हैं कंक्लूजन। इन कंक्लूजन द एवल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन अ रिमार्केबल जर्नी फ्रॉम सिंपल बैच प्रोसेसिंग to sophisticated AI powered system। as technology continues to advance, we can expect operating system to become
इवन मोर इंटेलिजेंट, सिक्योर एंड यूज़र फ्रेंडली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखो इंग्लिश मेरी ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हेयर आर वेरियस इंडस्ट्री स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोलते हैं HDD, आर ट्रेडिशनल स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट यूजेज स्पिनिंग डिस्क एंड मैकेनिकल हीट्स एंड टू रीड द राइट डाटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका solid state drive SSD, a flash based storage technology that uses interconnected flash memory chip to store data. SSDs are faster, more reliable and energy inefficient than HDDs। ठीक है, सॉरी, सेकंड पॉइंट हमारा ये फ्लैश स्टोरेज। सेकंड पॉइंट हमारा फ्लैश स्टोरेज, a non-volatile storage technology that stores data in interconnected flash memory chips. Flash storage is used in SSDs, USB drives and other portable storage devices। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा hybrid storage, a storage technology that combines the benefit of HDDs and SSDs। Hybrid storage uses a small SSD cache to store frequently accessed data while less frequently accessed data is stored in on a larger HDD। ठीक है, फोर्थ है हमारा क्लाउड स्टोरेज, a storage technology that stores data remoteable over the internet। Cloud storage provides on demand access to data, scalability and reliability। ठीक है, रिलायबिलिटी। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा टेप स्टोरेज, अ ट्रेडिशनल स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मैग्नेटिक टेप टू स्टोर डाटा। टेप स्टोरेज इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डाटा आर्काइविंग एंड बैकअप। ठीक है, सिक्स है हमारा पॉइंट ऑप्टिकल स्टोरेज, अ स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लेजर्स टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क सच as CDs, DVDs एंड ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क बोलते हैं ना वो वाली। सेवंथ है हमारा मेमोरी स्टोरेज, अ स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट यूजेस वोलेटाइल मेमोरी सच as RAM टू स्टोर डाटा टेम्पोरली वाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग। ठीक है, एट्थ है हमारा फेज चेंज मेमोरी, a non-volatile storage technology that store data by changing the phase of an material। PCM faster and more energy efficient than traditional storage technologies। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है हमारा 3D एक्सपॉइंट स्टोरेज, a non-volatile storage technology that stores data in a dimensional array of memory cells। 3D एक्सपॉइंट storage is faster and more energy efficient than traditional स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। इसके बाद है हमारे ये पॉइंट्स हैं नाइन्थ वाले के कुछ पॉइंट्स हैं, नाइन्थ वाले के ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, NVMe store, a store technology that uses the NVMe protocol to provide high speed storage for application that require low and high थ्रो आउटपुट। ठीक है, सेकंड हमारा ये है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, a storage technology that store data as object rather than as a file। A blocks object storage is often used for cloud storage and big data analytics। ठीक है, थर्ड है हमारा फाइल स्टोरेज, a storage technology that store data as file rather than as object or blocked। file storage is often used for traditional file system and network attached storage NAS device। फोर्थ पॉइंट है हमारा नाइन्थ का फोर्थ है ये। ठीक है,
block storage, a storage technology that store data as blocks rather than as a file or object. Block storage is often used for storage area network SANS at cloud storage. ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ ख़त्म. ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डिजाइनिंग अ डाटाबेस, एक्सप्लेन द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड इट्स रोल इन द डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस. चलते हैं इसके आंसर की तरफ. तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, ये रहा यहाँ से. Designing a database involves several steps that help you create a robust, scalable, and efficient data storage system. Here are the steps involved in designing a database. First step, define the purpose and scope. First step जो हमारा ये है, define the purpose and scope of the database. Identify the purpose of the database, the type of data it will store, and the user who will interact with it. Step 2 है हमारा ये collect requirement from stakeholders, user and business analytic to understand the data needs and functions requirement to of the database. थर्ड है हमारा क्रिएट एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसको बोलते हैं ERM भी बोलते हैं. डेवलप एन ERM टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंटिटी. द ERM कंसिडर टू इंस्टिट्यूट एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स. ठीक है, सॉरी. थर्ड पॉइंट हमारा फोर्थ स्टेप है हमारा डिफाइन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, फोर्थ है हमारा ये आइडेंटिफाई द एंटिटी टेबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स कॉलम्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ERM. फिफ्थ स्टेप है हमारा ये डिफाइन रिलेशनशिप. Establish relationship between entity used on the ERM. Relationship can be one to one, one to many, or many to many. ठीक है. 6 है हमारा नॉर्मलाइजेशन द डाटाबेस. स्टेप 6 है हमारा नॉर्मलाइजेशन द डाटाबेस. इसको ऊपर कर लेते हैं. अप्लाई नॉर्मलाइजेशन रूल, एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी. स्टेप 7 है हमारा create a physical database design. Translate the logical database design into a physical database design, including the selection of database management system DBMS जिसको बोलते हैं, data types and indexing strategies. and इसके बाद हमारा है step 8, implement the database. Create the database scheme, load data into the database and test the database to ensure it meets the requirements. 9th है हमारा maintain and refine the database. ठीक है, monitor and refine the database to ensure it remains efficient, scalable and secure. Sorry. Now let's dive deeper into the entity relationship model ERM and its role in the database design process. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. Entity relationship model in ERM is a conceptual representation of data entities and their relationship. It's considered of entities represented by rectangles. ठीक है, एंटिटी आर द टेबल एंड ऑब्जेक्ट डेट स्टोर डाटा. सेकेंड हमारा है रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स. एट्रीब्यूट्स आर द इंडिविजुअल पीसेस ऑफ डाटा डेट डिस्क्राइब एन एंटिटी. थर्ड है ये वाला रिलेशनशिप. रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स. रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब हाउ एंटिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, इसके बाद पढ़ना है रोल ऑफ ERM इन डाटाबेस डिज़ाइन. द ERM प्लेज अ सर्कल रोल इन द डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस बाय. फर्स्ट है हमारा ये द ERM हेल्प्स आइडेंटिफाई द एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा. सेकेंड हमारा ये डिफाइनिंग relationship. The ERM defines the relationship between entity, ensuring data consistency and integrity. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा
ये द ERM प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर मेकिंग अ ईजर टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। फोर्थ है हमारा ये the ERM helps guide of normalization process ensuring that the database is scalable। इसके बाद है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना conclusion। The conclusion, the entity relationship model is a powerful tool for designing database. By creating an ERM, you can identify entity and attributes, define relationship, visualize डाटा स्ट्रक्चर एंड गाइड्स डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज आ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, डिस्कस द फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ आ DBMS। ठीक है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज अ software system that allows you to define, create, maintain and manipulate this database. Is act as an intermediary between the user and the database, providing a way to store, retrieving and manage data in a structured and controlled manner. Function of a DBMS. Data definition. The DBMS provides a way to define the structure of data, including the relationship between different data entities। ठीक है, सेकेंड हमारा है डाटा स्टोरेज। द DBMS स्टोर the data in a physical location such as a hard drive or solid state drive। थर्ड है हमारा the DBMS provides as a way to retrieve specific data from the database using queries and other retrieval mechanisms। तो इसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, डाटा मैनिपुलेशन। द DBMS allows user to modify the data in the database, including inserting, updating and deleting data। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डाटा सिक्योरिटी। द DBMS provides mechanism for controlling access to the data, including user एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, सिक्स पॉइंट है हमारा डाटा इंटीग्रिटी। द DBMS इंश्योर दैट द डाटा इन द डाटाबेस इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड कॉन्सिडेंट। सेवेंथ पॉइंट है हमारा डाटा बैकअप एंड रिकवरी। द DBMS प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर बैकिंग अप टू द डाटा एंड रिकवरिंग इट इन द केस ऑफ फेलियर और डिजास्टर। इसके बाद है हमारा कंपोनेंट ऑफ अ DBMS, ये पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ये डाटाबेस इंजन। ठीक है, डाटाबेस इंजन हमारा ये है, और सेकंड पॉइंट हमारा ये है क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, डाटाबेस इंजन, क्वेरी प्रोसेसर। थर्ड है हमारा स्टोरेज मैनेजर। The storage manager is responsible for managing the physical store of data, including disk space allocation and data retrieval। फोर्थ है हमारा transaction manager। The transaction manager is responsible for managing transaction, including ensuring data consistency and integrity। फिफ्थ पॉइंट है हमारा security manager। The security managing is responsible for controlling access to the database, including user authentication of access control। सिक्स है हमारा डाटा डिक्शनरी। द डाटा डिक्शनरी इज अ रिपोजिटरी ऑफ, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऑफ metadata about the database, including information about tables, columns and relationship। सेवंथ है हमारा यूजर इंटरफेस। The user interface provides a way for user of interact with the DBMS, including submitting queries, updating data and managing database objects। इसके बाद है टाइप ऑफ DBMS, जो कि क्वेश्चंस में ही पूछा था। ठीक, फर्स्ट है हमारा
Relational DBMS and RDBMS organize data into tables with each tables having row and columns. Second है हमारा Object Oriented DBMS and OODBMS stores data in the from of object which are instance of classes. ठीक है. थर्ड है हमारा, इसको देखो, इसको आप जब पढ़ोगे ना आपको ये तब समझ आएगा. इसको इसी तरीके से लिखना है हमें. नो SQL DBMS. No SQL DBMS provides a flexible scheme design and optimize and large scale data storage and retrieval. ठीक है. थर्ड है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा ग्राफ DBMS. ग्राफ DBMS स्टोर डाटा एज अ ग्राफ विद नोट्स एंड इन it gets this representing relationship between data entities. In summary, a DBMS is a software system that allow you define, create, maintain and manipulate database. It provides a way to store, recreate and manage data in a structured and controlled manner is composed of several components including a database engine, query processor, storage manager and security manager. फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ, वो आंसर हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म. अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे. डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन. डिस्क्राइब द पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ऑटोमेटिंग अ लाइब्रेरी. इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी. तो ये है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर. ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन. लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू परफॉर्म लाइब्रेरी ऑपरेशन सच एज कैटलॉगिंग, circulations and represent services. The need for library automation arises from the following reasons. ठीक है. फर्स्ट है हमारा this library automation help in efficient management of library resource including books, journey and other materials. Improved access. Library automation provides improved access to library resources, enabling user to search and retrieve information quickly and easily. ठीक है. ये है हमारा थर्ड पॉइंट. तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट. ठीक है. Library automation enables libraries to offer enhanced service such as online cataloging, circulations of representation service. फोर्थ पॉइंट है हमारा cost saving. Library automation can help libraries reduce cost by automating routine tasks and improving efficiency. अब हम पढ़ेंगे purpose of library automation. The purpose of library automation is to streamline library operations. ठीक है. operations making them more efficient and effective. सेकेंड पॉइंट है हमारा improve user service. Library automation enables libraries to offer improved user service including online access to library resources and services. थर्ड है हमारा enhance collecting management. Library automation help library to manage their collections more effectively including cataloging, classification and circulations. फोर्थ पॉइंट है हमारा सपोर्ट रिसर्च एंड लर्निंग. लाइब्रेरी ऑटोमेशन सपोर्ट रिसर्च एंड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स एंड सर्विसेज. ठीक है. अब हमारा आता है पैरामीटर्स. दिस मैंने सारे पॉइंट्सों को अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है. इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया. आप एग्जाम में जैसे मर्जी चाहे लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड वाइल ऑटोमेटिंग अ लाइब्रेरी. वाइल automating a library the following parameters should be considered. फर्स्ट पॉइंट है हमारा लाइब्रेरी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिंग. द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी टेक इनटू अकाउंट वाइल सिलेक्टिंग अ ऑटोमेशन सिस्टम. ठीक है. सेकंड पॉइंट है हमारा user needs and expectations. The needs and expectations of library users should be considered while designing and implementing an automation system. थर्ड है हमारा
technical inter mm, technical infrastructure. The technical infrastructure of library including hardware, software and networking should be accessed before automating the library. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है हमारा बजट एंड फंडिंग. द बजट एंड फंडिंग अवेलेबल for library automation should be considered while selecting and automating system. फिफ्थ पॉइंट है हमारा staff training and support. The library staff should be provides with adequate training and support to be ensure successful implementation and maintenance of the automation system. सिक्स है हमारा डाटा माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन. द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन exciting library data into the new automation system should be carefully planned and executed. ठीक है. सेवन्थ है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. द ऑटोमेशन सिस्टम शुड प्रोवाइड एक्यूरेट सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल में एंश्योर टू प्रोटेक्ट लाइब्रेरी डाटा एंड रिसोर्सेज. एट पॉइंट है हमारा स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. द ऑटोमेशन सिस्टम शुड बी स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल टू accommodate future growth and changes in library operations. ठीक है. तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ ख़त्म. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आएगा. अब हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन. तो ये है हमारा सिक्स क्वेश्चन, ये वाला. डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मॉड्यूल ऑफ सोल 2.0 ILMS. ठीक है. इसका आंसर देखते हैं. तो ये हमारे सिक्स क्वेश्चन का आंसर. सोल 2.0 इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ILMS डिजाइंड टू मैनेज एंड ऑटोमेट library operations. Here are some of the key feature and modules of SOL 2.0 ILMS. फीचर्स पहले हम पढ़ेंगे. फीचर्स पहला है हमारा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. सोल 2.0 हैज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैट मेक्स इट ईजी टू नेविगेट एंड यूज़. सेकेंड पॉइंट हमारा कस्टमाइजेबल. द सिस्टम कैन बी कस्टमाइज टू बी मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द लाइब्रेरी. थर्ड है हमारा स्केलेबिलिटी. सोल 2.0 इज scalable and can handle large volumes of data. sorry. Fourth है हमारा security. The system has robust security features to ensure that data is protected. Fifth है हमारा integration. SOL 2.0 can be integrated with other systems such as online public access cataloging OPACS and digital repositories. इसके मॉड्यूल भी पूछे थे, मॉडल्स. ठीक है. इसको पढ़ते हैं अब. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये. ठीक है. सेकेंड है हमारा कैटलॉगिंग मॉड्यूल. थर्ड है हमारा सर्कुलेशन मॉड्यूल. फोर्थ है हमारा सीरियल्स मॉड्यूल एंड फिफ्थ है हमारा OPAC मॉड्यूल. दिखा देती हूँ मैं ये OPAC मॉड्यूल. सिक्स्थ है हमारा रिपोर्ट्स मॉड्यूल. सेवन्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल. एट्थ है हमारा डिजिटल रिस्पोजिटरी मॉड्यूल. ठीक है. एंड अदर फीचर्स हमारे कुछ ये हैं. अदर फीचर्स एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको लिख सकते हैं. देखो ये अदर फीचर बार कोड, जैसे बार कोड स्कैनिंग, RFID इंटीग्रेशन. थर्ड है SMS एंड ईमेल अलर्ट्स. ठीक है. फोर्थ है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे. द सिस्टम सपोर्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फॉर इजी पेमेंट ऑफ फाइन एंड फीस. ठीक है. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. ये ऐसे. ठीक है. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड सेवन क्वेश्चन हमारा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CCF? एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल एंड लिस्ट द
कॉमनली यूज CCF फील्ड्स। ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं इसके। ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज CCF। ठीक है, CCF stands for Common Communication Format. It is a standardized format to exchanging bibliographic data between libraries and other organizations. CCF is used to facilitate to sharing of bibliographic records, authority record and other type of library data. Principle of data library, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डाटा लाइब्रेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड हमारा इंट्रोपरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं हर एक पॉइंट को पढ़ूंगी तो। कॉमन यूज ऑफ CCF फील्ड जो पूछा हुआ था, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हियर आर सम्स कॉमनली यूज CCF फील्ड लीडर। ठीक है, कंट्रोल फील्ड्स, डाटा फील्ड्स, ये फोर्थ पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ है हमारा ये वाला पॉइंट, सब फील्ड्स बोलते हैं इसको। सम एग्जाम्पल ऑफ CCF फील्ड्स इंक्लूड, ये नंबर्स है ना, 001 कंट्रोल नंबर, डाटा एंड टाइम ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट दैट डाटा, ये वाला सारे, ये सेवन्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द यूजेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा ये ना। ठीक है, फीचर ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसको पढ़ लेते हैं। ईमेल, चैट्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, फिफ्थ फाइल ट्रांसफ़र, सिक्स हमारा ये है ग्रुप वेयर, सेवन सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूज ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरीज। ठीक है, ये रेफरेंस सर्विस, डिस्टेंस लर्निंग, कोलाबोरेशन, आउटरीच। ठीक, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये। ठीक है, सेकंड इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, थर्ड इनहेंस रेफरेंस सर्विस, कॉस्ट इफेक्टिव, फिफ्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ना था इस क्वेश्चन में हमको। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा डिसएडवांटेज का, सेकंड सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स, इसके बाद ये थर्ड पॉइंट हमारा ये है डिपेंडेंट और टेक्नोलॉजी, लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शंस, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ओवरऑल कम्युनिकेशन, ये मैं पढ़ देती हूँ। ओवरऑल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी पावरफुल टूल फॉर लाइब्रेरीज ऑफरिंग मैनी एडवांटेजेस ऑफ opportunity for evaluation, however is also presents some challenges and disadvantages that must be carefully considered and addressed. ठीक है, हमारा 8 क्वेश्चन होता है यहाँ ख़त्म। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है हमारा ये, जिस पे 4 पे नोट्स हमें लिखने हैं। आउटपुट डिवाइस, डाटा हायरार्की, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, रेट टेक्नोलॉजी, फीचर ऑफ ई जर्नल्स, प्रॉक्सिमिटी सर्च। ठीक है, इसको आप देख लो, 5 को ए।
इसके बाद चलते हैं इन सब के आंसर्स पे। तो 9th का फर्स्ट पॉइंट है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड डिस्प्ले फॉर presents in a human readable from here are some common type of output device। ठीक है, फर्स्ट हमारा मॉनिटर, सेकंड प्रोजेक्टर, थर्ड है एलसीडी, ठीक, ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यहाँ से ये पढ़ना है, ठीक, ऑडियो आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स, हेडफोन्स, साउंड कार्ड्स, प्रिंट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, सेकंड प्लॉटर, फैक्स मशीन, अदर आउटपुट डिवाइस, ठीक, एंड ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ये 9th के फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये एंड 3D प्रिंटर, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका, डाटा हायरार्की। डाटा हायरार्की रेफर टू द systematic organization of data into different levels of layers that helps in efficient storage management and retrieval of data। ठीक, इसके पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड VYTE, थर्ड है फील्ड रिकॉर्ड फाइल, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। डाटाबेस, ये इसका ही पॉइंट है, डाटाबेस, द बेनिफिट ऑफ डाटा हायरार्की इंक्लूड, ठीक है, बेनिफिट वैसे आपको वैसे अगर लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका कंक्लूज़न है एक छोटा सा, ये इसका एक कंक्लूज़न है छोटा सा। इसके बाद हमारा है 9th का थर्ड पॉइंट है normalization of relations। Normalization of relations is a process in database design that involves organization data in a database to minimize data redundancy and dependency। Normalization have to eliminate data anomalies and improve data integrity। ठीक, इसको छोटा करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म INF, इसमें स्टेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट NF, सेकंड NF, इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, तब आप पढ़िएगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये है एंड थर्ड पॉइंट ये है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है और फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके रूल्स हैं, नॉर्मलाइजेशंस के रूल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा है, आप छोटा करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। 9th का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेट टेक्नोलॉजी। रेट टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। टाइप ऑफ रेट्स, इसके बाद है टाइप ऑफ रेट्स, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बेनिफिट ऑफ रेट, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये है कॉमन रेट एप्लीकेशंस, ठीक है, ये रहा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये नहीं लिखना। इन समरी, ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा फीचर ऑफ ई जर्नल्स, ठीक है, इसमें फीचर्स लिखने हैं कुछ, जैसे फर्स्ट फीचर है हमारा फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स, सर्च इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, फोर्थ है हाइपर लिंक्स, ठीक है, फिफ्थ है मल्टीमीडिया कंटेंट, सिक्स कोलैबोरेशन टूल्स, सेवन्थ अलर्ट एंड नोटिफिकेशंस, ये हमारा सेवन्थ हमारा ये है, यहाँ पे 8th और 9th 10th एंड 11th। आपको इतनी ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 4 से 5 भी लिख सकते हैं, ठीक, इसमें। एंड 9th का लास्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी सर्च,
Proximity search is a search technique used to find words to persons that are close to each other in a documents or database. It is also known as near search or adjacency search. टाइप ऑफ proximity search. ठीक है, इसके टाइप्स हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक, ये आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट नोट है, तो हम इतना ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे. ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो. ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये 10th का आंसर हमने पढ़ लिया है इसमें. ठीक है, हमको पढ़ना है यहाँ तक, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 9th का लास्ट पॉइंट. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंग हो चुकी है पहले से. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. एंड मुझसे वर्ड्स में थोड़ी गलती हुई है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, सॉरी इसके लिए. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.